वेब पब्लिशिंग हम लोग देख रहे थे कि वेब किस तरह से वेबसाइट को इस पर अपलोड किया जाता है, वेब पेजेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले वेबसाइट को प्लान किया जाता है, फिर उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, क्रिएशन होती है, फिर उसको वेब सर्वर पे अपलोड किया जाता है। डिप्लॉय अ वेबसाइट, ट्रांसफ़र वेब पेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू वेब सर्वर। मेंटेन अ वेबसाइट, फिर उस वेबसाइट को मेंटेन रखना होता है। एंश्योर द वेबसाइट कंटेंट रिमेन करंट एंड ऑल लिंक्स वर्क प्रॉपरली, जो हमने कंटेंट डाला हुआ है उस पर वो वर्क कर रहा है, हर कंप्यूटर पे या हर मोबाइल पे अवेलेबल है या नहीं है, और जो लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो लिंक प्रॉपर उस जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह के लिंक दिए हैं उस लोकेशन तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ई कॉमर्स। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अदर इंटरनेट सर्विसेज में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। टुडे ईमेल इज़ अ प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड फॉर बोथ पर्सनल एंड, इधर एक वर्ड मिसिंग है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ आपने लिख लेना, फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़। मेलिंग लिस्ट, फिर एक मेलिंग लिस्ट बना सकते हैं कि अगर एक ही मैसेज डिफरेंट यूज़र्स को सेंड करना है, डिफरेंट पर्सनस को एक ही मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए एक ही लिस्ट बना ली जाए और एक दफ़ा ही मैसेज को लिखा जाए और सेंड कर दिया जाए पूरी मेलिंग लिस्ट को। जैसे कि अब कोई स्कूल की इंफॉर्मेशन देनी है सब स्कूल के सारे बच्चों को, तो उन सब की ईमेल्स और नाम्स वगैरह होंगे, तो उनकी ईमेल एड्रेसेस को एक ही मेलिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। फिर एक मैसेज लिखा जाएगा, एक ईमेल लिखी जाएगी, और जब सेंड करनी हुई तो क्या करेंगे कि उस मेलिंग लिस्ट को सेंड कर देंगे, तो हर बच्चे को वो ईमेल सेपरेट ट्रांसफ़र हो जाएगी, बजाय इसके कि हर बच्चे को अलग से एक ईमेल लिखी जाए और उसके एड्रेस पे सेंड की जाए। ये हम ईमेल करना सीखेंगे, मेलिंग लिस्ट भी बनाना सीखेंगे। ईमेल लिस्ट के बारे में हो गया। इंस्टेंट मैसेजिंग जो आप लोग इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे, इंस्टाग्राम के चैट रूम में जो आप लोग इंस्टेंट तौर पर मैसेजेस करते हैं कि फ़ौरन आपको रिप्लाई आ जाता है, एक दूसरे से चैट करते हैं, ये सब क्या आती हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में। चैट रूम्स होते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मैसेंजर में ग्रुप्स होते हैं, उसके अलावा जो जूम आप लोग यूज़ करते हैं, जूम में भी चैट रूम अवेलेबल होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि उसमें भी चैट कर सकते हैं, स्काइप पे। ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमें इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चैट रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। VoIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस से रिलेटेड जितने टेलीफ़ोन करेंगे आप इंटरनेट पे वो सारे इस प्रोटोकॉल में शामिल होंगे। टेलीफोनी, आल्सो कॉल्ड इंटरनेट टेलीफोनी, एनेबल यूज़र्स टू स्पीक टू अदर यूज़र्स ओवर द इंटरनेट, के एक दूसरे से जो साउंड जो आप ट्रांसफ़र करेंगे वो सब इस प्रोटोकॉल में आएगा, इंटरनेट पे टेलीफोन कॉल्स। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है कि फ़ाइलें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है या अपलोड और डाउनलोड करनी है, तो फिर इस प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। अपलोडिंग क्या होती है कि आपने अपने कंप्यूटर से कोई किसी वेब सर्वर पे कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो वो हो जाएगी फ़ाइल अपलोडिंग। और जो कोई चीज़ आपने इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्वर से डाउनलोड करनी है तो वो फ़ाइल की डाउनलोडिंग हो जाएगी। न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं और मैसेज बोर्ड्स होते हैं। अच्छा, न्यूज़ ग्रुप सब क्या हो सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप इज़ ऑनलाइन एरिया इन विच यूज़र्स हैव रिटन डिस्कशंस अबाउट अ पर्टिकुलर। टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन अ यूज़र सेंड्स अ मैसेज टू न्यूज़ ग्रुप and other user in the news group read and reply to the message. A popular website type of discussion group that does not require a news reader is a message board. Many websites use message boards instead of news groups because they are easier to use. न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाती है, रिटन डिस्कशन होती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि एक न्यूज़ ग्रुप है कंप्यूटर हेल्प। कंप्यूटर हेल्प के नाम से एक न्यूज़ ग्रुप है। इसमें क्या होता है,
लोग जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उस पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। एक और एग्जांपल है कोला, COLA, कोला। इसमें लिनक्स की इंफॉर्मेशन अनाउंस की जाती है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके बारे में ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। एक होता है ALT.politics, इसमें जो है पॉलिटिकल न्यूज़ शेयर की जाती हैं। एक है talk.religion, इसमें रिलीजियस डिस्कशन होती है। talk.religion न्यूज़ ग्रुप है जिसमें रिलीजियस डिस्कशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या होते हैं? ये इंटरनेट एटिकेट्स होते हैं, इंटरनेट एथिक्स होते हैं कि आपने इंटरनेट पे किस तरह से इंटरनेट को यूज़ करना है, एक दूसरे से बातचीत किस तरह से करनी है। अच्छा, अब इसके अलावा ना हमने एथिक्स भी स्टडी किए हैं कुछ, और कुछ हमने लॉज भी देखने हैं। अभी साइबर लॉज जब पढ़ने हैं उसमें फिर आ जाएंगे। नेटिकेट क्या होता है? विच इज़ शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट। इट इज़ अ कोड फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स यूज़र्स शुड फॉलो वाइल ऑन द इंटरनेट। के एक सेट ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है जो हर बंदे ने इंटरनेट को यूज़ करने के लिए उसको फॉलो करना होता है। इट इज़ द कंडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स while online. Netiquette includes for all aspects of internet, including the World Wide Web, email, instant messaging, chat rooms, FTP and news groups and message boards. कि आपने अब जब सोशल मीडिया यूज़ करना है तो इन एटिकेट्स को फॉलो करना है, वो फिर क्या होंगे? नेटिकेट्स कहलाते हैं। ईमेल हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। हम लोग ईमेल किस किस तरह से सेंड कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारे पास एक हॉट मेल, विंडोज़ लाइव मेल है, आउटलुक है, या फिर गूगल जो जीमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो होती है। द मैसेज कैन बी सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस, अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है। ठीक है, ये इसी तरह ही होते हैं कि जब जैसे आपने किसी एक पोस्टल कोड पे कोई पोस्ट सेंड करनी होती है, इसी तरह ईमेल एड्रेस यूज़ करते हुए किसी को ईमेल सेंड करते हैं। फिर इधर बताया हुआ है कि ईमेल किस तरह से बनती है। आपका फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स और होते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लोग बना सकते हैं। और फिर लास्ट पे क्या होता है? @ का साइन होता है, ये सिंबल होता है। उसके बाद जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, अब जैसे गूगल जो आपको जीमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें gmail.com होता है। अगर आउटलुक पे बना रहे हैं तो outlook.com होता है। अगर हॉटमेल पे बना रहे हैं तो hotmail.com होता है। अब इसमें ये एग्जांपल दी हुई है कि बाबर आजम ने अपनी अगर बनानी है ईमेल तो वो क्या करेगा? फर्स्ट नेम लिखेगा, लास्ट नेम लिखेगा, उसके बाद @ का साइन लिखेगा, scSite.com लिखेगा, तो उसकी ईमेल बन जाएगी। अच्छा, फिर हमने मेलिंग लिस्ट बना के चेक करना है। उससे पहले हम ये प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से ईमेल जो है वो सेंड होती है। हाउ एन ईमेल मैसेज मे ट्रेवल फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। स्टेप 1 में क्या होता है? यूजिंग एन ईमेल प्रोग्राम यू क्रिएट एंड सेंड अ मैसेज। सबसे पहले आपने अपने PC में, अपने मोबाइल में वो ईमेल जो है वो किसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए लिखनी है, क्रिएट करनी है, फिर उसको सेंड कर देनी है किसी एक ईमेल एड्रेस पे। स्टेप 2 में क्या होता है? योर ईमेल प्रोग्राम कॉन्टैक्ट्स सॉफ्टवेयर ऑन योर सर्विस प्रोवाइडर्स आउट गोइंग मेल सर्वर। अब आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसकी जो आउट गोइंग सर्विसेज है ना ईमेल सेंड करने की, उन पे वो सेंड कर दिया जाएगा, आउट गोइंग मेल सर्वर पे। फिर स्टेप 3 में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ऑन द आउट गोइंग मेल सर्वर डिटरमिन्स द बेस्ट रूट फॉर द डाटा एंड सेंड्स द मैसेज विच ट्रेवल्स अलॉन्ग इंटरनेट राउटर्स टू द रिसिपिएंट्स इनकमिंग मेल सर्वर। अब जिस मेल सर्वर ने इसको एक्सेप्ट करना है ना, वो क्या होगी? रिसिपिएंट मेल सर्वर। उसके थ्रू ट्रैवल होते हुए क्या होते हैं कि ये आपके जिस एड्रेस पे आपने सेंड कर दी है ना, उस एड्रेस तक पहुंचा दी जाएगी। इंटरनेट राउटर्स लगे हुए हैं ये दो दरमियान में, ये भी इंटरनेट राउटर है, ये भी इंटरनेट राउटर है। ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इनकमिंग मेल सर्वर है। ये क्या था? आउटगोइंग, कि इसने अब यहाँ से भेज देनी है, बाहर सेंड कर देनी है किसी एक ईमेल एड्रेस को।